नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राज्यसभा में डिबेट के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह कहते हुए आरोप लगा दिए कि देखो जी, अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्षी नेता थे जब कांग्रेस की सरकार थी। वो जवाहरलाल नेहरू की तारीफ किया करते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू कभी भी आरएसएस की बड़ाई नहीं करते थे। और वो शिकायत करने में ये भूल गए कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं। इस पर जगदीप धनखड़, जो कि सभापति हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने तत्काल टोका कि खड़गे जी, आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस वाले, ये जो वर्तमान सरकार है, ये आरएसएस के लोग नेहरू जी की बुराई कर रहे हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी तो बड़ाई करते थे। तो जगदीप धनखड़ जी ने तुरंत टोका, उनकी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं है। जगदीप धनखड़ जी ने टोकते हुए कहा, खड़गे जी, ये जो अटल जी थे वो कौन थे? खड़गे जी मौन, क्योंकि जवाब नहीं है कि भैया वो भी तो आरएसएस के ही स्वयंसेवक थे, संघ के ही स्वयंसेवक थे। उस समय उन्होंने किन हालातों में जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोला। ऐसे तो मोदी जी भी जहां जाते हैं गांधी गांधी करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं उनकी हर बात से संघ का हर स्वयंसेवक सहमत होगा, क्योंकि वो कभी संघ के स्वयंसेवक थे, क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए हैं। सब व्यक्ति के अपने विचार हैं। किसी व्यक्ति का विचार है उसको नेहरू जी पसंद आते हैं, किसी व्यक्ति का विचार है उसको नेहरू जी में कुछ कमियां दिखती हैं। किसी व्यक्ति को पसंद है कि गांधी जी पसंद आते हैं, किन्हीं व्यक्तियों को गांधी जी के अंदर कुछ बुराइयां दिखती होंगी। बहुत सारे व्यक्तियों को मोदी पसंद है और बहुत सारे लोगों को, कांग्रेसी खास तौर पे, उनको मोदी पसंद नहीं है। तो इस पर विवाद क्या है? आप आलोचना करें, हम भी आलोचना करें, एक दूसरे की आलोचना सुनने की आदत डाल लीजिए। लेकिन आप आरएसएस पर प्रहार करें कि आरएसएस के लोग जवाहरलाल नेहरू की बुराई करते हैं, कल को कहेंगे गांधी, इंदिरा गांधी की बुराई करते हैं। तो भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हमारे देश के हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने भरे सदन में यह पूछ लिया कि देखिए, आरएसएस का स्वयंसेवक होना क्या गुनाह है? और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के हित में काम कर रहा है और उसमें बहुत विद्वान व्यक्ति हैं जो काम करते हैं। जगदीप धनखड़ जी के इस कहने से पूरे देश के उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा लगा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आए दिन कोसते रहते हैं। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां नहीं है, वहां तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक्टिविटी पर रोक लगाई हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस का, यदि कोई व्यक्ति पता लग जाए कि ये संघ का स्वयंसेवक है, उसे तो नौकरी में परेशान किया जाता है। सरकारी नौकरी में ये कानून में, मुझे तो पता नहीं, कानून का जानकार नहीं हूं, मुझे किसी ने कहा कि सरकारी नौकरी में हो तो आप याद रखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप अपनी प्रोफाइल पे लिख नहीं सकते, आप अपने फेसबुक पे लिख नहीं सकते, क्योंकि ये कानून में है। अब मुझे नहीं पता, जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति के साथ साथ कानून के बहुत बेहतरीन जानकार हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानून के विद्वान हैं, मुझे बताएं जरा, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना, सदस्य होना, उसके किसी अनुसांगिक संगठन से जुड़ा होना क्या अपराध है? अगर सरकारी नौकरी में आप हैं तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आप नहीं रह सकते? इसके बारे में आपके पास जो जानकारी हो कमेंट में जरूर लिखें, मुझे भी जानना है। क्योंकि जब मैं पूछता हूं लोगों से, अलग अलग राय आती हैं, कोई कहता होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता साहब सरकारी नौकरी वाला नहीं हो सकता, प्राइवेट में आप कुछ भी हैं किसी संगठन में वो हो सकते हैं। तो भाई, सरकारी नौकरी वाला क्या क्यों नहीं हो सकता? किसी सरकार के विरुद्ध क्या उसमें कोई अभियान तो नहीं चल रहा है? देश के विरुद्ध तो कोई अभियान नहीं चल रहा है, तो क्या है मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जगदीप धनखड़ जी के इस बयान से उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगा जो अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को यह कहकर प्रताड़ित करते थे, टॉर्चर करते थे, और कई बार नौकरियों में परेशानी डाली जाती थी कि आप सरकारी नौकरी में हो, आप संघ के स्वयंसेवक या संघ की एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। अब इस पर एक नए तरह की बहस शुरू हुई है। कानून के जानकार लोग अब इस पर अपनी राय रख रहे हैं, तो अब इस पर भी कानून बन ही जाए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन तो नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। करता क्या है? तो आप देखें, जो शाखा लगती हैं
योगासन कराते हैं, खेल कराते हैं, कुछ चर्चा होती है। ये कहाँ से गलत हो सकता है भैया? योगासन करना, सामूहिक रूप से बैठना, कुछ देश की चिंता परवाह करना, और उसके संगठन क्या हैं? उसका कोई संगठन है विश्व हिंदू परिषद, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। कोई संगठन है भारतीय मजदूर संघ जो मजदूरों की चिंता करता है। कोई संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विद्यार्थियों में संस्कार सहित शिक्षा कैसे आए इस पर बात करता है और देशभक्ति की विचारधारा छात्रों के अंदर आए, देश हित के बारे में सोचें। ये कहाँ से गलत हो सकता है भाई? एबीवीपी तो संघ तो यही है, संघ के स्वयंसेवक उनके हर क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे का मुंह देखने लायक था कि जब जगदीप धनखड़ जी, जिनसे वो उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने बोलती बंद कर दी। दूसरा राज्यसभा में दृश्य देखने को जब मिला, जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सांसद जो संजय सिंह हैं, वो बार बार खड़े हो रहे थे और जगदीप धनखड़ जी उनको राज्यसभा में बार बार मुंह बंद करके बिठा रहे थे। कानून तो पता नहीं है, खड़े हो गए, एक ही रट लगा रखी है। ये उठते जागते कहीं भी जाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता, इनका एक ही काम है, जेल में डाल दिया गया है, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया है, कोई आरोप नहीं है, कुछ नहीं करा, और जी झूठे आरोप हैं। इन्होंने सोचा राज्यसभा में खड़े होंगे, वहाँ भी ये चल जाएगा, टीवी में लाइव आ रहा है तो बोल दो, बोल दिया। मेरे ऊपर भी केस कर दिया था साहब, मैं भी 6 महीने में छुटा हूँ, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, और हमारे नेताओं को डाल रखा, 2-4 नाम और ले दिए। अब जगदीप धनखड़ जी तो भैया हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तत्काल टोका उन्होंने, बोला रुको, आप कोर्ट के फैसले पर जमानत पर छूट के आए हैं तो ये नहीं कह सकते कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जमानत वालों को दोबारा जेल भी होती है, और जिनकी जमानत नहीं होती वो निर्दोष छूट जाते हैं कई बार। तो आप कोर्ट की चर्चा इस सदन में नहीं कर सकते, और ये कानून है कि संसद में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, आप कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा हो उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। विपक्षी पार्टी के नेताओं को मैं देख रहा हूं कि संसद के अंदर कुछ भी बोल दो, उनको लगता है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उनकी प्रसिद्धि हो जाएगी, कोई भी झूठ बोल दो, कुछ भी फैला दो, सब कुछ चलेगा, नैरेटिव बना ले जाएंगे। तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ बोलूँगा तो एक तो जनता में मैसेज जाएगा कि हम तो निर्दोष हैं। इनको लगता है कि हम इस पे नैरेटिव बना पाएंगे कि हम तो निर्दोष हैं, तो झूठ बोल रहे हैं खड़े होके। कोर्ट ने कब कहा भाई कि केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? मैंने तो सुना नहीं किसी खबर में, लेकिन वो संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं। अब कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेगा मुझे नहीं पता। वो अभी तक तो यही था कि संजय सिंह की जो जमानत दी, उन्होंने कंडीशन लगाई थी, आप अपने केस के बारे में बात नहीं करोगे, वो तो कर रहे लगातार। तो इसका मतलब क्या है? कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनको लगता है कि हम जो चाहे करें, नैरेटिव फैलाएं, देश में माहौल बनाएं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये जो मौजूदा सरकार है ये कर रही है। जगदीप धनखड़ जी ने इसको भी टोका, जब उन्होंने सदन में दोहराया संजय सिंह ने कि ये सरकार भेज रही है, उन्होंने कहा नहीं चुप, जेल में कौन भेजता है? सरकार नहीं भेजती है। बोला जी एजेंसी, बोला ना एजेंसी भेजती है, ईडी हो या सीबीआई, वो अधिकारी उठा के किसी को जेल में नहीं डाल सकते। ये फैसला जज का होता है, कोर्ट का होता है। अब इनकी आदत बन चुकी है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी का बेहतरीन रोल राज्यसभा में देखने को मिला है, किसी को भी झूठ फैलाने नहीं दिया जा रहा है। और इससे एक बात और समझ में आ गई है, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला हो, चाहे राज्यसभा में सभापति जो है जगदीप धनखड़ हो, इन्होंने अब ये तय कर लिया कि ये कोई भी नैरेटिव गढ़ने इस विपक्ष को नहीं देंगे, कोई भी झूठ संसद के अंदर से प्रसारित नहीं होने देंगे। हर झूठ को तुरंत टोका जाता है, रोका जाता है, और उसको काउंटर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव मोड में है, और इस बार ये जो टकराव का मूड लेकर के विपक्ष आया है कि मोदी को काम नहीं करने देंगे, तो ये दिखाई दे रहा है कि इस टकराव के बीच मोदी जी ने भी तय कर लिया है कि हम काम रुकने नहीं देंगे। बहरहाल विपक्ष को करारी चोट लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से काउंटर किया है, बेहतरीन तरीके से इनके झूठ को विफल कर दिया। जो ये नैरेटिव चलाना चाहते थे संसद के माध्यम से, अब विपक्ष नहीं फैला पा रहा है, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रहार करना इनका विफल हो गया, आरएसएस को बदनाम करना विफल हो गया। और जो नैरेटिव चला रहे थे कि नेहरू जी को बदनाम किया जा रहा है साहब, तो भैया जनता है,
जनता की अपनी राय है, वो अपने तरीके से रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष और खास तौर पे कांग्रेस नेहरू के बारे में जो पोल पट्टी खुल रही है उससे बौखला गए हैं। अभी तो नेहरू पुराना हो गया, अब इंदिरा गांधी पर बात आ गई है, क्योंकि अब बात इमरजेंसी की खुलने लगी है। तो इनको लग रहा है कि एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था, नेहरू से शुरू हुआ, फिर अब इंदिरा है, और अभी देखते जाइए अभी सोनिया मैडम तक भी ये बात जाएगी। सारे तार खुलेंगे, सब एक्सपोज होंगे, और कांग्रेस इसी तरह बौखलाती आपको दिखाई देगी। लेकिन ये कर कुछ नहीं पाएंगे। ज़्यादा हल्ला करेंगे तो पिछली बार की तरह सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और अभी भी अब तो एक और तलवार लटकने लगी है। अब वो तलवार, ये जो इनको चैलेंज किया गया है, इन्होंने वोट के बदले नोट का जो वादा किया था वो भी अभी केस पेंडिंग है। अगर उस पर फैसला इनके विरोध में आता है तो 135 सांसदों की विपक्षी पार्टियों के सदस्यता रद्द हो जाएगी, जिसमें कांग्रेस के तो सभी सांसद एकदम सूपड़ा साफ हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, मोदी का रास्ता फिर तो कोई रोकने वाला बचा ही नहीं है। बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार कर पाएगी। कब होगा देखते जाइए, जल्द ही आपको ये खबर सुनने को मिल सकती है, और एक के बाद एक बड़े फैसले मोदी सरकार करती जाएगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।